हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और बुक के बारे में। मैंने ये सीरीज़ शुरू की है बुक्स रीडिंग की, जिसमें मैं आपको कुछ बुक्स के बारे में बताऊंगा। ये बुक्स वो बुक्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और बहुत ही ज़्यादा क्रूशल रोल प्ले करने वाले हैं आपकी इस जर्नी में, जो आपको लेकर जाएगी फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ। फाइनेंशियल फ्रीडम को समझने के लिए, उसको अपनी लाइफ में अडॉप्ट करने के लिए बुक्स रीडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप रेगुलर बुक्स रीड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस किस तरीके से किस किस तरह के माइंडसेट्स दुनिया में काम कर रहे हैं, जो लगातार अपने अचीवमेंट्स को आगे बढ़ा रहे हैं, जो लगातार फाइनेंशियल फ्रीडम और फाइनेंशियल लिटरेसी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। लास्ट बुक हमने की थी द साइकोलॉजी ऑफ मनी, जिस बुक को पढ़कर आप अपनी साइकोलॉजी को ठीक कर सकते हैं, यानी पैसे के प्रति आपका किया जाने वाला बर्ताव, उसको आप ठीक कर सकते हैं। आज की हमारी जो नेक्स्ट बुक है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस, और आज तक जो भी एक न्यू बिगिनर फाइनेंशियल लिटरेसी की लाइन में आता है, जो समझना चाहता है कि फाइनेंशियल लिटरेसी या फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे अचीव की जाए, वो इस बुक को ज़रूर पढ़ता है। उस बुक का नाम है रिच डैड पुअर डैड। रॉबर्ट टी कियोसाकी द्वारा लिखी गई ये किताब बहुत ही ज़्यादा फेमस है और अपने टाइम से लेके आज तक रिलेवेंट है। क्यों रिलेवेंट है? क्योंकि इसमें वो सब दिया गया है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए। बताता है कि कैसे एक नॉर्मल इंसान वो अपनी पूरी लाइफ एक रेट रेस में गुजार देता है और अपने लिए कुछ नहीं करता। वो अपना माइंडसेट कुछ इस तरीके से करता है कि उसको लगता ही नहीं, उसको कोई रास्ता भी नहीं दिखाई देता कि वो इस रेट रेस से बाहर निकल सके। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को चैप्टर वाइज थोड़ा थोड़ा एक बेसिक सा ओवरव्यू देंगे, क्योंकि पूरी डिटेल के लिए आपको वो बुक रीड करनी पड़ेगी। बहुत सारे लोग हैं जो समरी पढ़ लेते हैं, लेकिन समरी पढ़ने से काम नहीं चलता। समरी पढ़ने से एक आइडिया आ जाता है, लेकिन अगर आपको सच में इस बुक से कुछ सीखना है या सच में आपको अपनी लाइफ में कोई नॉलेज गेन करनी है फाइनेंशियल लिटरेसी की, तो आप प्लीज़ इन बुक्स को रीड कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर वाइज। तो आज हमारे पास बुक है रिच डैड पुअर डैड, व्हाट रिच टीच टू देयर चिल्ड्रन, यानी जो अमीर लोग होते हैं वो अपने बच्चे को क्या सिखाते हैं। फर्स्ट चैप्टर है रिच डोंट वर्क फॉर मनी, यानी कि जो अमीर लोग होते हैं वो पैसे के लिए काम नहीं करते। तो किस लिए काम करते हैं? जो रिच इंसान होता है वो पैसे के लिए काम न करके वो तरीके ढूंढता है, वो सिस्टम के लिए काम करता है। वो एक ऐसा सिस्टम सेटअप करता है अपने पैसे को इन्वेस्ट करके कि उसका पैसा उसको लॉन्ग टर्म में एक अच्छा रिटर्न भी दे, और एक ऐसा मॉड्यूल, एक ऐसा सिस्टम तैयार हो जाए कि अगर वो काम ना भी करे तो भी पैसा आता रहे। उसके लिए वो बहुत सारे तरीके ढूंढता है, बिजनेस करता है, इन्वेस्ट करता है, लेकिन वो अपना जो फ़िलहाल का वक्त है, जो करंट टाइम है, करंट मनी है, उसको इन्वेस्ट करता है फ्यूचर रिटर्न्स के लिए। वो उसको प्रिपेयर करता है, वो एक सिस्टम सेट करता है ताकि वो पैसा उसके लिए काम करे, ना कि वो इंसान, वो आदमी उस पैसे के लिए काम करे। इसीलिए रिच डजेंट वर्क फॉर मनी। तो सेकंड चैप्टर में ऑथर बात करते हैं व्हाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी, यानी कि हमें फाइनेंशियल लिटरेसी क्यों सिखानी चाहिए या खुद भी क्यों सीखनी चाहिए। क्योंकि आप लगातार देख रहे हैं जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है और जिस तरीके से जॉब्स में एक पूरा बहुत ज़्यादा हार्ड कंपटीशन है, तो आने वाले टाइम में जो लोग compete नहीं कर पाएंगे तो वो तो पीछे रह जाएंगे, वो पिछड़ जाएंगे। तो ऐसे लोगों को जो compete नहीं कर पा रहे हैं एजुकेशन फील्ड में या किसी और स्किल में, तो उनको उनको भी, और साथ ही साथ वो लोग जो एक एजुकेशन फील्ड में तो compete कर चुके हैं लेकिन उनके पास जॉब होते हुए भी वो खुशी नहीं है, वो अपने टाइम को अपनी मर्ज़ी से स्पेंड नहीं कर सकते, उन सब के लिए ये ज़रूरी है कि वो अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी पर काम करे ताकि वो जल्दी से जल्दी इस रेट रेस से बाहर निकल सके। रेट रेस क्या है? ये जो 9 to 5 की जॉब्स है ये, या फिर कोई ऐसा काम जो आप करना नहीं चाहते लेकिन करना पड़ता है सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको अर्निंग का सोर्स चाहिए। तो इस चीज़ से निकलने के लिए फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थर्ड चैप्टर माइंड योर ऑन बिजनेस। ऑथर बताते हैं कि लोग हमेशा दूसरों को ग्रो करने में लगे रहते हैं, जबकि सबसे पहला काम जो होना चाहिए वो है खुद को ग्रो करना। लोग अगर खुद को ग्रो करने की कोशिश भी करते हैं तो उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं वो खुद को इसलिए ग्रो करते हैं ताकि वो अपनी जॉब्स में जहाँ पे काम करते हैं वहाँ पे हायर इंक्रीमेंट पा सके। लेकिन लोगों को समझना चाहिए कि उनका खुद का काम,
खुद का सिस्टम एक ऐसा होना चाहिए कि बाई चांस कल को वो कंपनी आपको निकाल दे या फिर आप करंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग कम्पीट ना कर पाए, तो इस केस में आपको वहाँ से निकल कर जाना ही पड़ेगा। तो एट दैट टाइम आप क्या करेंगे? तो इन चीज़ों से कम्पीट करने के लिए आपको अपने बिजनेस पर, अपने काम पर भी फोकस करना पड़ेगा। जितना फोकस आप दूसरों के लिए काम करने में करते हैं, उससे कहीं ज़्यादा फोकस आपको अपने लिए काम करने में करना पड़ेगा। सो दैट्स वाई माइंड योर ओन बिजनेस। चैप्टर 4, हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस। इस चैप्टर में ऑथर बताते हैं कि कैसे टैक्सेस लगातार लोगों को गरीब बनाता जा रहा है। गवर्नमेंट टैक्स पर टैक्स लगाई जा रही है, जिसकी वजह से लगभग हर किसी इंसान को उसकी पॉकेट में पैसा आने से पहले ही टैक्स पे करके जो बचता है थोड़ा बहुत, उसी से काम चलाना पड़ता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि लोगों को पता ही नहीं होता कि कौन सी इनकम टैक्स में आएगी, कौन सी इनकम टैक्स में नहीं आएगी, क्योंकि टैक्स पे कर करके उनके पास बचता कुछ नहीं। तो इन चीज़ों से बचने के लिए ऑथर तरीका बताते हैं कि खुद का काम शुरू करें, कोई कॉरपोरेशन शुरू करें या कोई ऐसा तरीका निकाले कि जिससे उनका टैक्स कम से कम लगे। क्यों? अगर वो सारा पैसा उनकी अगर 50% के लगभग लगा लीजिए, अगर टैक्स में ही चला गया तो उनके पास क्या बचेगा? इन चीज़ों से बचने के लिए लोगों को फाइनेंशियल लिटरेसी सीखना पड़ेगा और ये भी सीखना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ उनके लिए अच्छी है और कैसे वो अपना टैक्स बचा सकते हैं। चैप्टर 5, रिच इन्वेंट मनी। इस चैप्टर में ऑथर बताते हैं कि जो रिच लोग होते हैं वो पैसा इन्वेंट करते हैं। इन्वेंट करने से ऑथर का मतलब यही है कि एक ऐसा सिस्टम जो उनके लिए एक ऐसा तरीका बनाए कि वो पैसा अपने आप बनता रहे, यानी वो इन्वेंट होता रहे। जो रिच लोग होते हैं वो पैसा इन्वेंट करने के तरीकों पर काम करते हैं, ना कि पैसे के पीछे भागते हैं, क्योंकि पैसे के पीछे भागने से उनको लिमिटेड पैसा मिलेगा। लेकिन अगर वो पैसा इन्वेंट करेंगे तो उनके पास ये ऑप्शन रहेगा कि वो अनलिमिटेड पैसा बना सकें। चैप्टर 6, डोंट वर्क फॉर मनी, यानी कि आपको अपनी लाइफ में पैसे के लिए काम नहीं करना चाहिए। अगर आप सच में कहीं पे काम करते हैं तो वहाँ पर पैसे को इंक्लूड मत कीजिए। आप ये सोचिए कि वहाँ पर काम करते हुए आप अपने अंदर, अपने काम में किस स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं कि वो आपके आने वाले फ्यूचर में जब आप अपने लिए काम शुरू करेंगे आपकी हेल्प करेगा। क्यों? क्योंकि जब आप अपना काम शुरू करेंगे तो ये जो चीज़ें हैं, स्किल्स है, यानी जो अगर आप किसी कंपनी में काम करते हो तो उसकी मैनेजमेंट कैसी है, उसमें कैश फ्लो कैसे आता है, उसमें अकाउंटिंग कैसे होती है, या वो कंपनी काम कैसे करती है, कौन सी मार्केटिंग स्ट्रेटजी यूज़ करती है, इन सब चीज़ों को सीखने पर ध्यान दें। अगर आप सिर्फ ये सोचेंगे कि मेरा ये काम है और मैं अपना ही काम करूँगा, मैं कुछ और नहीं करूँगा, मैं कुछ और नहीं सीखूँगा, नई चीज़ें नहीं सीखूँगा, नई चीज़ें ट्राई नहीं करूँगा, तो आप लगातार पूरी उम्र सिर्फ पैसे के लिए काम करते रह जाएंगे। जबकि अगर आप पैसे को सेकेंडरी मानकर प्राइमरी तौर पर सीखने को ध्यान में रखेंगे तो आप बहुत ज़्यादा सीख पाएंगे और उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर पाएंगे। तो आने वाले कुछ ही समय में आप अपने आप को और ज़्यादा स्किलफुल पाएंगे, जिसका ये फ़ायदा होगा कि आप जब भी अपना काम शुरू करेंगे तो वो स्किल्स आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। चैप्टर 7, ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स, यानी कि रुकावटों से बाहर निकलिए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं लाइफ में, करते करते दिक्कत आने लगती है, कुछ जो काम हम करना चाहते हैं वो रुकने लगता है। तो ऐसी चीज़ों से निकलने के लिए रास्ता ढूंढिए, ना कि उस काम को छोड़कर भाग जाइए। ऑथर बताते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन सिर्फ एक डर और किसी रुकावट की वजह से उस काम को छोड़ देते हैं। तो इसलिए अपने काम पर फोकस कीजिए और उस ऑब्स्टेकल को टेक ओवर करने के लिए कोशिश कीजिए, रास्ता ढूंढिए, ताकि आप आने वाले वक्त में और बेहतर कर सकें। क्योंकि लगातार रहना यानी कंसिस्टेंटली किसी काम को करना ही उस काम को बेहतर बना सकता है। आप खाली बैठकर या खाली किसी चीज़ के बारे में सोचकर कभी भी उस काम को बेहतर नहीं बना सकते, उस काम को करना ही पड़ेगा। मीन्स टेक एक्शंस। सो इस वीडियो में हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में पूरी बात नहीं की है इस बुक के बारे में। क्यों? क्योंकि इससे वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है और ये ऑडियो बुक की तरह हो जाती है। आने वाले नियर फ्यूचर में हम ऑडियो बुक की बजाय एक वीडियो बुक शुरू करेंगे, यानी कि चैप्टर वाइज रीडिंग। हम हर बुक को, जो बुक्स हमारे पास अवेलेबल है और जो बुक्स मार्केट में अवेलेबल है जो आपको फाइनेंशियल लिटरेसी की तरफ लेकर जाती हैं, हम उनके चैप्टर वाइज वीडियो रिकॉर्डिंग्स, यानी कि हम रीड करेंगे, साथ में आपको वीडियो में दिखता रहेगा कि हम क्या रीड कर रहे हैं और उसको समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको और ज़्यादा बेटर समझ में आए। तो इस तरह का काम शुरू करने के लिए हमें आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और साथ में कमेंट करके ये भी बताना कि इस बुक को अगर आपने पढ़ा है तो क्या क्या सीखा है, और अगर नहीं पढ़ा तो इसको प्लीज़ पढ़िए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप अपनी लाइफ में बहुत बेटर
और ज़्यादा बेटर करने की तरफ जा सके, ताकि आप जल्दी से जल्दी फाइनेंशियल लिटरेसी को पा सके, जिसकी वजह से फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करना आसान हो जाएगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन दबाइए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।